वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू कानगांव कोचिंग एंड काउंसलिंग सेंटर यूट्यूब चैनल। नीट 2025 2025 के फॉर्म रिलीज हो चुके हैं। जिन स्टूडेंट को मेडिकल में करियर करना है या मेडिकल में एडमिशन लेना है, एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीयूएमएस, बीएचएमएस, बीपीटीएच एक्सेट्रा, तो उन लोगों को ये एंट्रेंस एग्जाम देना जरूरी है। इस एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म 7 फरवरी 2025 से शुरू हो चुके हैं और इसका लास्ट डेट जो है, अंतिम तिथि, वो 7 मार्च 2025 है। तो बच्चों ने लास्ट डेट का वेट नहीं करना है, जल्द से जल्द इसमें रजिस्टर कर लेना है। अभी 12th बोर्ड के पेपर भी शुरू हो रहे हैं 11 फरवरी से। हम समझ सकते हैं कि बच्चों को दिक्कत है, लेकिन इंग्लिश का पेपर होने के बाद थोड़ी गैप है, आप उस दरम्यान भी अपने फॉर्म फिलअप कर सकते हो। तो चलिए जानते हैं कि नीट का फॉर्म फिल करने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले नीट का फॉर्म फिल करने के लिए फोटो से रिलेटेड मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ। स्टूडेंट को 2 पोस्ट कार्ड साइज के फोटो, मतलब 4x6 साइज के फोटो चाहिए। फोटो कैसे होना चाहिए? फोटो कलर, बैकग्राउंड व्हाइट, फेस एकदम स्ट्रेट, दोनों ईयर दिखना चाहिए, कोई कैप नहीं पहनना है, कुछ नहीं, इस तरीके से। फोटो कलर, बैकग्राउंड व्हाइट, फोटो के नीचे स्टूडेंट का नाम होना चाहिए और जिस दिन फोटो क्लिक किया उस दिन की डेट ऑफ बर्थ नहीं। ऐसे पोस्ट कार्ड साइज के 2 फोटो, बड़े फोटो, और पासपोर्ट साइज जो है, नॉर्मल पासपोर्ट साइज फोटो जो रहता है, जो 3.5 बाय 3.5 4 या जो भी साइज है उसका पासपोर्ट का, सेम पैटर्न में फोटो कलर, बैकग्राउंड व्हाइट, उस पर आपका नाम लिखा होना चाहिए, जिस दिन फोटो क्लिक किया उस दिन की डेट। ठीक है, तो ऐसे पासपोर्ट साइज के कम से कम 6 से 7 फोटो आपके पास होना जरूरी है। ये तो हो गया फोटो से रिलेटेड। देन सिग्नेचर जैसा आप रेगुलर करते हो, वो तो हम फॉर्म फिल करते वक्त बच्चों से करवा लेते हैं। और फिंगरप्रिंट इम्प्रेशन, पूरे 10 के 10 उंगलियों का फिंगरप्रिंट लेना जरूरी है। तो जो बच्चे कानगांव कोचिंग में आते हैं फॉर्म फिल करने के लिए काउंसलिंग में, हम उनका यहाँ पे वो प्रॉपरली करवा देते हैं। ये हो गया आपका फिंगरप्रिंट फोटो इससे रिलेटेड। देन 10th का मार्कशीट, उसके बाद 10th का बोर्ड सर्टिफिकेट। बट ये 10th का जो बोर्ड सर्टिफिकेट है ये सिर्फ स्टेट बोर्ड वालों को लगता है। सीबीएसई स्टूडेंट का मार्कशीट में ही कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि उनके मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ होता है। स्टेट बोर्ड के जो स्टूडेंट है जिनका 10वीं में स्टेट बोर्ड था, उनकी मार्कशीट पे पिंक कलर की जो मार्कशीट होती है उस पे लिखा हुआ नहीं रहता डेट ऑफ बर्थ, इसलिए एक क्रीम कलर का स्टेट बोर्ड का सर्टिफिकेट होता है, तो वो लगाना जरूरी है। ऐसे बच्चे जो 12th पास हो चुके और रिपीट कर रहे हैं, उनको 12th का मार्कशीट भी लगेगा। ये सभी डॉक्यूमेंट ओरिजिनल फॉर्म में चाहिए होते हैं। जो बच्चे कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, जैसे ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, एनटी, इनको कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट। जो बच्चे हैंडीकैप है उनको हैंडीकैप का सर्टिफिकेट। एड्रेस प्रूफ के तौर पे आपको लगेगा आधार कार्ड। आधार कार्ड अपडेटेड रखो। और कुछ बच्चों को शुरुआत में ये टेंशन था कि सर अपर आईडी और ये सब कंपलसरी है क्या? तो अपर आईडी कंपलसरी नहीं है, बट अगर आपने जनरेट किया हुआ है तो मेरा सजेशन ये है कि उसको डाल देने का फॉर्म भरते वक्त। अब नहीं चाहे देन ओके, बट अगर है तो आप सभी ने अपना अपर आईडी एक कागज पे लिख के लाना है व्हाइल फिलिंग फॉर्म। आधार कार्ड की डिटेल्स किसी के अपडेट अभी तक के हुए नहीं है, उसके लिए भी एक प्रोविजन है, वो मैं आपको फॉर्म फिल करते वक्त बताऊंगा। अब बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर की। नीट के फीस स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस नहीं हुए, लास्ट ईयर जितना ही फीस है। जो बच्चे ओपन कैटेगरी के हैं उनको 1700 रुपीज फीस है। जो बच्चे ओबीसी, ईडब्ल्यूएस इस कैटेगरी में आते हैं, एनटी, विजय वगैरह इस कैटेगरी में आते हैं, उनकी फीस है 1600 रुपीज। और जो बच्चे कैटेगरी में आते हैं एससी, एसटी, हैंडीकैप या ट्राइजेंडर, उनके लिए फीस है 1000 रुपीज। ये हो गया फीस स्ट्रक्चर। अब फीस स्ट्रक्चर में हम फॉर्म फिल करते वक्त चार्जेस लेंगे स्टूडेंट से, क्योंकि नीट का फॉर्म बहुत बड़ा है, इस बार बहुत केयर के साथ उसको फिल करना पड़ता है, टाइम लगता है, इसलिए चार्जेस उसके फिल करने के 200 रुपीज रहेंगे बेटा। देन अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो ये कि जब स्टूडेंट फॉर्म फिल करने के लिए आएगा उनको अपने साथ अपना मोबाइल फोन लाना है। और मोबाइल में जो जीमेल का एप्लीकेशन होता है उसमें 2 ईमेल आईडी होना जरूरी है, क्योंकि एक तो स्टूडेंट का कंसिडर किया जाएगा और दूसरा पेरेंट का।
इसका मतलब ये नहीं कि वो पेरेंट का ही होना चाहिए, आप अपनी 2 ईमेल आईडी बना के रख दो और 2 मोबाइल नंबर भी चाहिए, एक स्टूडेंट का और एक पेरेंट का। तो फॉर्म फिल करते वक्त आप मोबाइल लाएंगे जिसमें आपके 2 ईमेल आईडी हो, एक ओटीपी तो आपके ईमेल पे आएगा, दूसरा ओटीपी वो पेरेंट वाले ईमेल आईडी पे जाएगा। और 2 नंबर इसलिए क्योंकि एक ओटीपी आपके नंबर पे आएगा और दूसरा पेरेंट। अब बच्चे 2-2 फ़ोन तो नहीं ला सकते, तो एक का तो हम यहाँ पे करवा लेंगे और दूसरा उनको पेरेंट को फ़ोन करके या कॉल अप करके हम वो करवा सकते हैं, ठीक है? तो आपको अगर फॉर्म फिल करना है नीट, एक चीज़ जान लीजिए बेटा, नीट का रजिस्ट्रेशन जिस तरीके से करते हो यही डेटा आगे कैरी होता है, इसलिए कहीं पे भी मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। बहुत से बच्चे बोलते सर हमने हमारे बड़े भाई से भरवा लिया है या चाचा से भरवा लिया है, उनके वक़्त प्रोसेस अलग थी। कुछ टर्म्स एंड कंडीशन उनको अगर नहीं पता है तो आपकी लाइफ़ का नुकसान हो सकता है बेटा। इसलिए प्रॉपर काउंसलर से ही ये फॉर्म फिल करवा लो और अगर आपको और भी मदद चाहिए तो आप हमारे तरफ आ सकते हो, कानगांव कोर्स कोचिंग और काउंसलिंग सेंटर, जहाँ से हम अपना आपका फॉर्म फिल अप करवा के देंगे। आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव सबको पता चले कि फॉर्म कैसे फिल करना है, क्या-क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और नीट और एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड मतलब एमबीबीएस, बीडीएस मेडिकल कोर्सेज़ की, वो इंडिया में एडमिशन करना हो, महाराष्ट्र में करना हो, इंडिया में करना हो, अदर स्टेट में करना हो या अब्रॉड में भी करना हो, हर चीज़ के काउंसलिंग के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आपको पूरी तरीके से गाइड किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।